बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। छठ उनके दिल के बहुत करीब था। और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था, जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। 72 साल की उम्र में पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन हो गया है और उनके निधन से पूरा देश जो है वो गमगीन है। आपको बता दें कि ऐसे में क्या PM मोदी हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज सभी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें आपको कि कल नहाए खाए था और कल उन्होंने आखिरी सांसें ली है। आपको बता दें कि एक युग का अंत हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के छठ के गाने जो हैं आज भी लोगों को बेहद पसंद हैं और उनके गाने आज छठ के मौके पर हर जगह सुनाई देते हैं, लेकिन अब ये आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है। जी आपको बता दें कि लोग जो हैं वो अपने स्तर से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और आपको बता दें कि इनके निधन को लेकर पूरा देश जो है वो गमगीन है। एक तरफ त्योहार जो है महापर्व छठ चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से शारदा सिन्हा के पूरे परिवार को ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। ऐसे में क्या कुछ और होगा उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के निधन पर जिस तरह से लोगों ने शोक व्यक्त की है, तो वहीं आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इस दुख की घड़ी में मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के परिवार लोगों से मुलाकात की है। देखिए आप किस तरह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी और किस तरह वो गमगीन है। और शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा को उन्होंने ढाढ़स बनाया है। आप सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। खा रही थी, नहाए खाए तो बता दें आपको कि लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार की रात दिल्ली के एम्स में हो गया है। वो 72 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। मंगलवार की रात करीब 9:20 पर उनका निधन हुआ है। शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। उनका निधन नहाए खाए के दिन हुआ है, जो छठ पूजा के पहले व्रत का दिन होता है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मां की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा था कि मां वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। उनके निधन के बाद परिवार और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने जानकारी दी कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बिहार के पटना ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे ने बताया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा सिन्हा का संगीत और आवाज़ हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा और वे लाखों लोगों के दिलों पर जीवित रहेंगे। आप सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अंशुमान सिन्हा। बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है, सबकी ऐसी छठी माँ पे, और वो आस्था बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि जो सच होना है वो तो होके रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें।
उनका निधन एक ऐसे समय पे हुआ, छठ का महापर्व की शुरुआत हुई है, एक पर्याय बन चुकी थी छठ पर्व को लेकर, क्या कैसे याद कर रहे हैं? छठ उनके दिल के बहुत करीब था और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। और उन्होंने जाते जाते भी दुखवा मिटाई छठी मैया एक उपहार स्वरूप दिया था। ICU से ये कहा था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अंशुमन सिन्हा। और आपको बता दें कि पूरा देश जो है वो इस सदमे में है क्योंकि एक सदी का अंत हो चुका है। जिस तरह से शारदा सिन्हा के गाने जो है वो लोगों को बेहद पसंद थे, हम हमेशा दर्शकों को उनके गानों का इंतज़ार रहता था। तो वहीं छठ महापर्व के शुरुआत यानी कि नहाए खाए के दिन शारदा सिन्हा ने अंतिम सांसें ली है और ऐसे में पूरा परिवार जो है अब काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और ऐसे में बड़े बड़े लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। तो वहीं उनका पार्थिव शरीर अब से जल्द ही राजधानी पटना में लाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो बड़े बेहतर ढंग से राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब से जल्द ही उनका पार्थिव शरीर पटना पहुँचेगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल तमाम दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।